Hello students, now we are discussing about the general features or general characters of the phylum Chordata जो रज्जु की संघ है उसके सामान्य लक्षणों को हम आज देखेंगे। ऐसा कहते हैं कि टोटल 35 या 35 एनिमेलिया किंगडम में फाइलम प्रेजेंट है, संघ हैं 35। ठीक है, अगर प्रोटोजोआ को ऐड कर दो तो 36 हो जाएंगे, अदरवाइज 35 हैं। तो ऐसा कहते हैं कि 35th जो फाइलम है, सबसे लास्ट और सबसे एडवांस्ड फाइलम, सबसे ज़्यादा सुविकसित, वो है कॉर्डेटा। ओके, कॉर्डेटा को कॉर्डेटा क्यों कहते हैं, इसका मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया था। दैट in their life cycle the presence of notochord at any stage of life। ओके, उनके पूरे जीवन काल में किसी न किसी अवस्था में उनके शरीर में नोटोकॉर्ड नाम की संरचना पाई जाती है, मेरुरज्जु पाई जाती है। आज अपन देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स या जनरल फीचर्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी कि कुछ स्पेसिफिकली 5 ऐसे फीचर्स हैं जो कॉर्डेटा में ही प्रेजेंट होते हैं, अदरवाइज किसी में नहीं पाए जाते। तो हम सिर्फ उसी की बात करेंगे जो डिस्टिंक्टिव है, यानी कि जो विभेदक लक्षण है, जो केवल कॉर्डेटा में है और किसी में नहीं है। ओके, तो फर्स्ट इज दैट, मैंने जो रेड कलर से पॉइंट्स लिखे हैं, इनका जो मैंने लेबलिंग किया है रेड कलर से, वो रेड कलर की लेबलिंग है आपका पॉइंट। जो 5 पॉइंट्स है मेन, वो लेबलिंग है। ओके, उसके अलावा मैंने सब ब्लू से लिखा है या ब्लैक से लिखा है। डायग्राम जो मैंने बनाया है बीच में, ये दिखने में एक मछली दिख रही होगी, बट ये एक फिश नहीं है, ये किसी तरह का एनिमल नहीं है। ओके, ऐसी स्ट्रक्चर को कहते हैं टिपिकल डायग्राम। टिपिकल मतलब होता है प्रारूपिक संरचना, यानी कि एक ऐसा प्रारूप बनाया, एक ऐसा मॉडल बनाया हमने जिसमें उस संघ के या उस समूह के या उस ग्रुप के सारे लक्षण प्रेजेंट हैं। ओके, तो ये जो डायग्राम है, ये जो चित्र है, ये कॉर्डेटा संघ के सारे लक्षणों को निरूपित करता है। ओके, तो पहला जो मैंने लक्षण लिख रखा है ऊपर ही ऊपर, फर्स्ट नंबर का, उसमें लिखा है मैंने नोटोकॉर्ड के बारे में। अब नोटोकॉर्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि ये बनती किससे है। तो सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो कार्टिलेज एक स्ट्रक्चर होती है हमारे शरीर में, उसको कहते हैं हम हिंदी में उपास्थि। तो उपास्थि जो है वो स्पेसिफिकली प्रोटीन से और कैल्शियम से बनती है, लेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, ज़्यादा प्रोटीन कम कैल्शियम। तो उसमें कार्टिलेज की स्पेशलिटी ये होती है हमारे शरीर में कि वो सॉफ्ट होती है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि अपनी बॉडी में कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो एक एग्जांपल आता है ईयर पिन्ना, यानी कि जो कान का कर्ण पटह है, इसको हिंदी में कहते हैं कर्ण पटह। ओके, शरीर के बाहर जो हमारा शीर्ष भाग है, सिर है, उसमें जो 2 कान दिख रहे हैं, ये पार्ट पूरा का पूरा कार्टिलेज से बनता है, उपास्थि से बनता है। क्योंकि इसको कितना भी मोड़ो, कितना भी कैसा भी करो, ये वापस वैसा ही हो जाएगा जैसा इसकी नॉर्मल स्टेज में होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मेरी कोई अस्थि है, मेरी कोई हड्डी है, उसको मैं अगर इस तरह से मोड़ना चाहूँ या उसको अगर किसी भी तरह से मैं दबाना चाहूँ, तो क्या उसमें इस तरह का मूवमेंट होता है जैसा कि उपास्थि में होता है? उत्तर आता है नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बोन्स कैन नॉट मूव विदाउट एनी काइंड ऑफ मसल्स। बोन्स को मूव करने के लिए मसल्स की ज़रूरत पड़ती है, एंड बोन्स आर स्टिफ। ओके, बट कार्टिलेजेस आर फ्लेक्सिबल। कान के अलावा शरीर में, जैसे कि जो नासिका है, जो नोज़ है, नाक है, इस नाक का जो एंटीरियर टिप होता है, जो इसका आगे का जो शीर्ष हिस्सा है, इसका जो सिरा है, ये जो है ये भी कार्टिलेज से बनता है। क्योंकि नाक के अगले हिस्से को तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, साइड में कर सकते हैं, परंतु इसके पीछे जो हड्डी है, जो मेन है, उसको नहीं हिलाया जा सकता, है ना। तो उपास्थि का मतलब मैंने बता दिया, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि जो नोटोकॉर्ड है ये उपास्थि जैसा होता है, नॉट एग्जैक्टली कार्टिलेज। ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि
जो नोटोकॉर्ड है वो अलग तरह की चीज़ से बनती है। अब बात आती है कि नोटोकॉर्ड बनती किससे है, तो उत्तर आता है नोटोकॉर्डल सेल। स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड में। इन सेल्स में जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट्स वाई दे आर फ्लेक्सिबल। जो इनकी लचीलापन का कारण है वो है जेली, जो कि इन कोशिकाओं में उपस्थित होती है। ओके, नोटोकॉर्ड के लिए मैंने बता दिया था कि ये सॉलिड होती है, यानी कि होलो, होलो मतलब होता है खोखला, सॉलिड मतलब होता है ठोस, यानी कि इसमें बीच में किसी तरह का कोई गैप नहीं होता। अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, हिंदी में कहें तो एक ठोस लचीली छड़ नुमा संरचना, उसको कहेंगे नोटोकॉर्ड। ओके, नेक्स्ट बात आती है कि नोटोकॉर्ड का ओरिजिन, उसका उत्पत्ति, उसका प्रादुर्भाव कहाँ से होता है, उसका डेरिवेशन क्या है। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा था कि शरीर में 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं। देयर आर 3 जर्मिनल लेयर्स इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। द फर्स्ट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ओके, शुद्ध हिंदी में बात करें तो बाह्य चर्म, मध्य चर्म और अंतः चर्म। तो ये जो नोटोकॉर्ड है ये मेसोडर्म से बनती है, मध्य चर्म से इसका निर्माण होता है। ओके, अब जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो आता है नर्व कॉर्ड के बारे में। तो पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि ये डॉर्सल होती है। तो पहले पॉइंट को समझते हैं, व्हाट इज डॉर्सल। मनुष्य का शरीर या किसी भी जंतु का शरीर, उसको पृष्ठीय और अधर, डॉर्सल एंड वेंट्रल, दो सरफेसेस में इजीली डिवाइड किया जा सकता है। नॉर्मली उनको किया जा सकता है जिसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, उनको इजीली किया जा सकता है। बाकी जंतुओं को भी किया जा सकता है पर उनको करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर बात करूं एक फ्रॉग की, एक मेंढक की, तो मेंढक में जो ऊपरी सतह है, जो उसका बैक साइड है, जो उसका पीठ है, जो हमको दिखती है नॉर्मली, वो उसका डॉर्सल सरफेस है, यानी कि उसका पृष्ठीय सतह है। और जो उसका निचला हिस्सा है, जो ज़मीन से घिसता है या ज़मीन की तरफ रहता है या ज़मीन से चिपका हुआ रहता है, वो हिस्सा होता है अधर, यानी कि वेंट्रल सरफेस। ओके, नेक्स्ट बात आती है कि होलो, तंत्रिका तंत्र पूरा का पूरा होलो होता है, यानी कि खोखला होता है। हाँ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बोथ आर होलो। वयस्क में भी अभी भी हमारे जो मस्तिष्क है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो अंदर से खोखली होती है। ओके, खोखली होती है और उसमें एक लिक्विड होता है, जो अभी आपका टॉपिक नहीं है फिर भी बता देता हूँ मैं। एक लिक्विड होता है, उसको कहते हैं CSF, एंड द कंप्लीट नेम इज सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। शुद्ध हिंदी में कहते हैं प्रमस्तिष्क मेरु द्रव। ऐसा लिक्विड जो कि वाइट कलर का होता है, और एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का ब्लड होता है वो, क्योंकि सारे न्यूट्रिटिव अमाउंट या न्यूट्रिशनल जो मिनरल्स होते हैं, जो न्यूट्रिशन होता है, वो सारा ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को उस CSF से मिलता है, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव से, है ना। तो खोखली होती है नर्व कॉर्ड। एक और चीज इसमें आई कि सीलिएटेड होती है। सीलिएटेड मतलब होता है सीलिया। दो चीजें होती है जिनको कहते हैं फ्लैजिला एंड सीलिया। सीलिया को हिंदी में कहते हैं पक्षमाभ, और फ्लैजिला को कहा जाता है कशाभ। तो यहाँ बात कर रहा हूँ मैं पक्षमाभ की, यानी कि अंदर की जो लाइनिंग है, अंदर की जो कला होती है, अंदर की जो अंतः कला है, उसमें सीलिया उपस्थित होते हैं, यानी कि पक्षमाभी अंतः कला पाई जाती है। किसमें? नर्व कॉर्ड में। ओके, सो इनकी फीचरिस्टिक कैरेक्टर क्या है कि इनमें डॉर्सल, होलो एंड सीलिएटेड नर्व कॉर्ड होती है, यानी कि पृष्ठीय, खोखली और पक्षमाभी तंत्रिका रज्जु। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें आता है पोस्ट एनल टेल। देखो, एक बहुत इजी सी समझ है कि पोस्ट और प्री, ये दो शब्द हैं। प्री का मतलब होता है
पहले या पूर्व, और पोस्ट का मतलब होता है पश्च या बाद में। तो एनस के बाद में कोई चीज है तो एनस से रिलेटेड शब्द है एनल, यानी कि गुदीय। एनस क्या होता है? आहार नाल का अंतिम सिरा, आहार नाल का अंतिम छिद्र, जहाँ से मल या कह सकते हैं स्टूल या कह सकते हैं फीकस बाहर की तरफ रिलीज होती है, बाहर आती है। ठीक है, तो मल का जहाँ से उत्सर्जन होता है उसको कहते हैं गुदाद्वार या एनस। तो एनस के बाद में भी टेल प्रेजेंट होती है। टेल मीन्स होता है पूंछ, शुद्ध हिंदी में कहेंगे पुच्छ। तो पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। ये कॉर्डेटा का एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है। ठीक है, फोर्थ कैरेक्टर इज दैट वेंट्रली सिचुएटेड हार्ट। देखो, हार्ट के लिए कह सकते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स में और नॉन कॉर्डेटा में जो हार्ट है वो डॉर्सल होता है, यानी कि पृष्ठीय, यानी कि पीठ के जस्ट नीचे होता है। लेकिन हमारे शरीर में जो हार्ट है वो हमारे चेस्ट रीजन में है, या कह सकते हैं कि वक्षीय गुहा में उपस्थित है। ओके, इंग्लिश में कहेंगे थोरैकिक कैविटी, वहाँ हमारा हार्ट होता है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि 2 to 4 चैम्बर्ड, यानी कि 2 से 4 प्रकोष्ठीय हृदय। जो कॉर्डेटा संघ है उसमें जितने भी जंतु आते हैं, मैंने बताया था, पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमेलिया, मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। इन सब में लगभग 2 से 4 प्रकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। शुरू शुरू में 2 प्रकोष्ठीय होता है और अंतिम वर्ग में जाएंगे स्तनधारी में तो उसमें 4 प्रकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज दैट, जो सबसे लास्ट पॉइंट आएगा वो आएगा 4 से 7 पेयर्स ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स और क्लेफ्ट्स। कॉर्डेटा में 4 to 7 पेयर्स ऑफ फेरिंजियल गिल। फेरिंजियल इसलिए बोला बिकॉज जब हम मुंह खोलते हैं तो सामने जो गुहा दिखती है, सामने जो कैविटी होती है, उस जगह को, उस गैप को कहते हैं फेरिक्स। वहाँ पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप सोचोगे कि हमारी बॉडी में तो गिल्स होते ही नहीं है, तो ऐसा कह सकते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है ह्यूमन बॉडी की, उसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं फेरिंजियल रीजन में। ओके, और दूसरे जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि फिशेस हैं, फ्रॉग हैं, उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी फेरिक्स वाला जो रीजन है, जिसको शुद्ध हिंदी में कहेंगे ग्रसनी, तो ग्रसनी का जो भाग है, जो क्षेत्र है, उसमें भी गिल्स, यानी कि जिनको हम क्लोम कहते हैं हिंदी में, वो उपस्थित होते हैं। ओके, तो इनको क्लोम दरारें भी कह सकते हैं। शुद्ध हिंदी बोलें तो 4 से 7 जोड़े ग्रसनीय क्लोम दरारों के। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी। अच्छा, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि नर्व कोड जो है उसका जो ओरिजिन है, उसका जो डेरिवेशन है, वो है एक्टोडर्म, यानी कि बाह्य चर्म से। इस नोट में मैंने सब कुछ लिख दिया है, आपको ये नोट कल मिल जाएगा विद वीडियो। थैंक यू।